बहुत नमस्कार, वेलकम टू लाइफ से गुरुकुल। 15th जेपीएससी, जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स 15 जेपीएससी को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट है, ईगरली वेटिंग कि सर 15 जेपीएससी का एग्जाम्स कब आएगा। इसमें दो तरह के लोग हैं 15 जेपीएससी में। पहले जिनके 14 जेपीएससी प्रीलिम्स किसी कारणवश खराब चला गया है, वो 130 क्रॉस नहीं कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी, या फिर कैटेगरी में तो 110 या 120 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग 15 का वेट कर रहे हैं डेस्परेटली। और दूसरे जो वैसे लोग हैं जो कि जेपीएससी के एग्जाम्स फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, है ना, इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं, या फिर क्योंकि जेपीएससी आजकल काफी सुर्खियों में है। 11 जेपीएससी में बहुत मैसिव वैकेंसीज थी, बहुत अच्छे से सिलेक्शंस हुआ, है ना। 14 की नोटिफिकेशन भी तुरंत आ गए, आपने देखा पीटी भी हो गया, बहुत जल्दी उसका मेंस हो जाएगा, और आप सितंबर अगस्त तक देखना 14 का कहानी समाप्त हो चुका होगा, है ना। 14th में फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा और लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके होंगे अक्टूबर से। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे 15 जेपीसी में नोटिफिकेशन, सीट्स, हु शुड स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, कितने सीट्स आएंगे, नोटिफिकेशंस कब आएगी, किनको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे मेन तो यही है ना, अगर नोटिफिकेशंस आ भी गया तो क्या कर लोगे। 11th में तो आया, फिर 14th में जाना पड़ा, फिर 14th भी आया, 15th में जाना पड़ रहा है, तो गड़बड़ नहीं करनी है ना। नोटिफिकेशन तो आते रहेगा, इस साल नहीं आएगा, अगले साल आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन आपका होना चाहिए। खाली नोटिफिकेशन का वेट थोड़ी करेंगे, 11th 14th 15th फिर 16th का वेट करेंगे, नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। आइए, सबसे पहली चीज नोटिफिकेशन। सी जेपीएससी जो है ना, जेपीएससी पार्ट 1 जो था, है ना, जेपीएससी 1 और एक है जेपीएससी 2.0 कहो इसको या 1.0 कहो, ठीक है। ये जो था ना, आप देखेंगे 11th के पहले तक, 11 जेपीएससी फाइनल होने से पहले तक ये काफी स्लो था। कोई फिक्स, नो फिक्स शेड्यूल, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था इसका। आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 6th 7th और 11th में देखेंगे मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 3 इयर्स का गैप रहा है ना, 3 साल का। एक 2016 में आया, फिर एक 2020 में आया, फिर एक 2023 में आया, है ना, 24 के स्टार्ट में। तो अब ये जेपीसी 1.0 था, अब जेपीसी 2.0 14th के बाद, ये जो 14 जेपीसी का जो नोटिफिकेशन आया ना, इसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। जेपीसी मानो या ना मानो, इट्स अप टू यू, है ना। जेपीसी इज रेगुलर नाउ, यस, जेपीसी रेगुलर हो चुकी है। आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं इस साल। जी हाँ, जेपीसी के एग्जाम्स हर साल होने वाली है। अब जो भी चाहते हैं जेपीसी निकालना, अब वो दिन गए कि 2 साल 3 साल। हाँ, सीट्स कम आएंगे, सीट्स विल बी वेरी लेस। बिहार के जैसे 1200-1300 सीट्स तो नहीं आने वाले हैं, है ना। मान के चलो 100 से 200 सीट के बीच में आपको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। सारे सीट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जितने भी सर्विसेज आती है जेपीसी में बहुत अच्छे हैं, सब के सब एकदम प्रीमियम सर्विसेज है। तो आपकी सीट्स करने के इट्स ओके, आपको हर साल मौका मिल रहा है। आप सपना देख सकते हैं अब कि मुझे झारखंड में अधिकारी बनना है इस साल, है ना, ऑफिसर बनना है मुझे, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू बीडीओ सीओ बनना है, या फिर डीएसपी बनना है, या फिर झारखंड फाइनेंस सर्विस के थ्रू स्टेट टैक्स ऑफिसर बनना है, एजुकेशन सर्विसेज में जाना है, म्युनिसिपल सर्विसेज में जाना है। ये सपना, ये ख्वाब अब आप हर साल देख सकते हो। जी हाँ, एग्जाम्स रेगुलर होंगे, टाइमली होंगे और फटाक से होंगे। अब आपको जरूरत है तैयार रहने की, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस कब तक आएंगे, जैसे ही 14 जेपीसी का नोटिफिकेशन आप देखेंगे, प्रोसेस आपका ये पीटी हो चुका है इसका, है ना, इसका पीटी हो चुका है। अब ये मेंस में इंटर करने वाला है जेपीसी, इसका मेंस जुलाई तक, बहुत हाई चांसेस है जुलाई में इसकी मेंस हो जाएंगी, और आप देखेंगे सितंबर तक ये समाप्त, इसके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। सितंबर के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं 14th की नोटिफिकेशंस। यस, आपने एकदम सही सुना, जैसे ही 14th आपकी खत्म होगी उसके बाद आप 15 के नोटिफिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 15 जेपीसी के नोटिफिकेशंस आपके, है ना, 14th के खत्म होते के साथ संभावना है ना, बहुत हाई चांसेस है। तो मान के चलो इस साल आप लोग 15th जेपीसी का नोटिफिकेशंस देखने वाले हैं। तो अब क्या करना है आपको, अब दूसरी जो पहलू उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया, एज सून एज 14 जेपीएससी का जो आपका ये जो प्रोसेस है खत्म होती है, 15 जेपीएससी के नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सीट्स पे बात कर लेते हैं, सीट्स, ठीक है। सीट्स की अभी कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है कि इतने सीट्स आएंगे, लेकिन, है ना, लेकिन कहीं कहीं से, मतलब कुछ कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि इस बार मान के चलो कि आपके 100 से 200 के बीच इस बार भी सीट्स रहेंगे, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वही सीट्स अब हर साल रहेंगे। जेपीसी अब रेगुलर हो चुकी है, हर साल आपके जेपीसी के एग्जाम्स होंगे, हर साल आपको मौका मिलेगा, हर साल आप ख्वाब देख सकते हो कि मुझे इस बार झारखंड में पदाधिकारी बनना है, जो भी सर्विसेज में आपको जाना है, और हर साल आप उसे पूरा करने की आपको अपॉर्चुनिटी झारखंड सरकार दे रही है।
तो आपको बस मेहनत करना है, सीट्स कम आएंगी उसको ठीक है साइड कर दो, सीट्स कम है ठीक है, आपको एक ही सीट चाहिए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, जो भी सबसे योग्य होगा उसका चयन हो, है ना, वो चयनित होगा जाके, उसी को कुर्सी मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस जरूरी है पढ़ाई करते रहने की। तो सीट्स आपके वही 100 से 200 के बीच में रहेंगे, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, सीट्स हो गया, एकदम क्लियर कट बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब तीसरा चाहिए, हु शुड स्टार्ट, है ना, जिनका भी 14th जेपीएससी में, है ना, जो भी 120 से नीचे हैं, मतलब कैटेगरी में, या फिर कैटेगरी में 110 मान के चलो, 110 120 के आसपास, और यूआर में 130 से नीचे हैं, है ना, यूआर में, और कैटेगरी में मान के चलो 120, इससे नीचे हैं आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। 130 से कम कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है ना। 130 से नीचे कट ऑफ 14th के प्रीलिम्स में आई डोंट थिंक की जाएगा। 130 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगा, तो 130 से जिनका भी नीचे है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। दूसरे जो फर्स्ट टाइमर्स है ना, फर्स्ट टाइम जेपीएससी से इनकाउंटर हो रहा है उनका, फर्स्ट टाइम दे आर इनकाउंटरिंग जेपीएससी एग्जाम, ये कौन है, जो इस साल फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, है ना। एकदम आप लोगों से जब बात करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम गर्म खून, है ना, कि आपको हमें कॉल आता है कि सर इस साल मेरा ग्रेजुएशन मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, नो आई वांट टू फोकस ऑन जेपीएससी। अभी एक सुबह में एक कॉल आया था जमशेदपुर से, है ना, कि मेरा इस साल ग्रेजुएशन पास हुआ दिल्ली से, है ना, एक लेडी थी, शी हैज केम फ्रॉम दिल्ली, है ना, वो जेपीएससी का एग्जाम्स को पास करना चाहती है। बोली सर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट झारखंड में मुझे अधिकारी बनना है, सुनने में आया कि 15 जेपीएससी के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं इस साल, सो आई वांट टू स्टार्ट। गजब की मतलब एनर्जी थी, है ना। तो आप लोगों से एकदम यंग ब्लड, वार्म ब्लड, एकदम फ्रेश ग्रेजुएट्स, एकदम नए नए अभी मार्केट में एंट्री के ग्रेजुएशन करके आप लोग भी जेपीएससी से टकराने जा रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और दूसरे जिनका भी 130 से कम है 14 जेपीएससी में, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और कैटेगरी में अगर आपका 120 से कम है तो, है ना, 120 है, 110 भी मान के चलो, 110 भी, है ना, 110 से कम है, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। सी एक चीज और है, हाउ टू स्टार्ट, ये आपको हमने बता दिया कि इनको स्टार्ट करना है, जिसको भी इस साल सिलेक्शंस ले लेने हैं 15 जेपीसी में। नोटिफिकेशंस तो आएंगे यार, सितंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर में नहीं आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, मैक्स टू मैक्स जनवरी जाएगा, उससे आगे नहीं जाने वाला है। आ जाएगा तो सोचो ये चीज की जब भी आएगा तो क्या मैं निकाल पाऊंगा, है ना, ये चीज सोचो। 14 भी कर रहे थे, पटक दिया जेपीसी नोटिफिकेशन, तुरंत प्रीलिम्स भी ले लिया, है ना, तो जो तैयार थे वो 140 130 प्लस है, जो नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे वो 100 110 120 के आसपास रह गए, अब 15 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हु शुड्स, हाउ टू स्टार्ट, सी एक चीज आपको बता रहा हूं, अभी आपका 14th मेंस का पूरा माहौल है, 14th जेपीएससी का अभी मेंस का पूरा एकदम मार्केट अभी गर्म है, ठीक है। 14th जेपीएससी मेंस, आप 15th जेपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, अभी जो ये मेंस का जो इनका चल रहा है ना वेव, ठीक है, एकदम इसमें सवार हो जाइए 15th जेपीएससी वाले भी। सी अभी है मई जून जुलाई में इनका मेंस हो जाएगा 14th वालों का, तो 15th वाले भी, अगर आप लोग 14th का मेंस अभी सब स्टार्ट हुआ, हमारे अभी 14 जेपीएससी का मेंस का बैचेस स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लिया, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, तो 15 जेपीएससी का एक्सपीरियंस अगर आप लोग 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर मेंस को तैयार कर लेते हैं, मतलब कि मई जून जुलाई मैक्स टू मैक्स अगस्त, है ना, 3 to 4 मंथ्स मान के चलो, अगर इसमें आपने मेंस को पूरा तैयार कर लिया, अगस्त के बाद आपके नोटिफिकेशंस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर नोटिफिकेशंस आ गया तो आप उसमें मेंस पूरा आपका तैयार रहेगा। तो अभी 14 के साथ ही आप अपना पूरा मेंस तैयार कर लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने 15 जेपीसी के जो भी बैच के स्टूडेंट्स है ना, उनको हम लोग टॉपिक पर जो आंसर राइटिंग ग्रुप हो रहा है ना, उसमें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 14 जेपीसी वाले में। उससे क्या फायदा होगा, इसी ग्रुप में हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स, इस बार इंग्लिश मीडियम के सबसे जो बेस्ट स्टूडेंट्स है वो हमारे पास आते हैं, जो रैंक की कैपेबिलिटी है, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, है ना, रैंक 4 हमारे यहां से थे, है ना। तो ये इनके साथ आप जब इस ग्रुप में रहेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा ये कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। जो फ्रेशर्स होंगे ना, सीधा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, ए बी सी डी नहीं, सीधा देखो कि फ्रेशर्स ये टॉपर्स कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, इसी में से रैंकर्स निकलेंगे, इसी ग्रुप में से। अभी हमारे ग्रुप में अराउंड 300 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 300 स्टूडेंट्स, और इस ग्रुप में से मान के चलो 30 प्लस रैंकर्स रहेंगे ही रहेंगे, इसमें से 10% तो रैंक लाएंगे ही लाएंगे। उनका तो नाम मैं अभी आपको बता सकता हूं, जो रैंक लाने के पोटेंशियल लगता है, लेकिन ठीक है, समय से पहले घोषणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें है 25-30 रैंकर्स, मैंने देख लिया सबका आंसर शीट्स, दे आर राइटिंग वेरी गुड, है ना। तो इनके साथ आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। हालांकि 14 का आंसर्स लिखेंगे, लेकिन आपको देखना होगा ये कैसे लिख रहे हैं, अभी से ट्रेनिंग, सीधा एकदम एक्सपोजर,
सीधा पहले के जमाना में वो मतलब ऐसे ट्रेनिंग होते थे ना, हार्ड कोर ट्रेनिंग होती, सीधा बैटलफील्ड में एक्सपोज कर दिया जाता। तो आपको हम सीधा बैटलफील्ड में एक्सपोज करेंगे 15 जेपीएस के एस्पिरेंट्स को, और जैसे ही आपका मेन स्कीम का खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यू आर मेंस रेडी। और कहा जाता है कि सिविल्स में अगर नोटिफिकेशन से पहले आपका मेंस रेडी है तो आपकी बहुत ज्यादा संभावना है एग्जाम्स को क्रैक करने की। फिर प्रीलिम्स आपका आएगा तो उसमें आप इनकाउंटर करेंगे। सो दैट इज व्हाई ये हमारा, और देखिए है ना, ये हमारा बैचेस है 15 जेपीसी का फाउंडेशन बैच, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपकी, 16 प्रीलिम्स और 16 मेंस की, 8 सेक्शनल है और 8 आपका फुल लेंथ है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा देंगे, एमसीक्यूज, वीकली रिवीजन टेस्ट, सब कुछ है इसमें, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये आपका हमारा बैचेस लॉन्च हो चुका है, आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट भी है। हमारे एप्लीकेशन में जाइए, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, हमारे नोट्स आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए इसकी हिट रेशियो थी हमारी 14 जेपीसी में, कितनी तगड़ी हिट रेशियो, सब के सब क्वेश्चन हमारे नोट्स में आए थे, है ना। 70% हिट रेशियो 14 जेपीसी प्रीलिम्स में, है ना, 14th में। देखिए मिसलेनियस में से 15 में से 13 सवाल हमारे नोट्स में से डायरेक्ट, हिस्ट्री में 15 में से 12 सवाल, पॉलिटी में 10 में से 9 सवाल, है ना। झारखंड वाला जो सेक्शन है पेपर में 10 में से 9 सवाल, पेपर 2 में 76 क्वेश्चंस का हिट, है ना। फिर देखिए झारखंड मंथन की तरफ से 22 सवाल, नेशनल करंट अफेयर्स हमारे बुकलेट से 9 सवाल। तो हमारे नोट से बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, तो आपको 15 जेपीसी वालों को बस हमारे नोट्स को पढ़िए, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करिए। देखिए इस टाइप से, है ना, ये देखिए इस तरह से, देखिए कैसे ये अब ये हमारा 14 जेपीसी मेंस का ये है, इस तरह से आपको फीडबैक दिया जा रहा है, प्रॉपर आपका एक एक पेपर चेक किया जा रहा है, एक एक पेज लाइन पढ़ा जाता है ना। तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग आपका भी होगा। हालांकि ये आपका 14 जेपीसी का है, तो 15 जेपीसी का हम लोग टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवा देंगे। ज्योग्राफी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फाइन। ये देखिए हिट रेशियो का पूरा प्रूफ है, हमारे नोट से जो भी क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, है ना। तो इसी तरह आपका इंग्लिश प्लस हिंदी में दोनों में टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हो जाएगा। ये सब हिट रेशियोज का प्रूफ है ना। ये इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में, ठीक है। तो आपको पूरा मेंस प्लस प्रीलिम्स का नोट्स मिल जाएगा हमारे बैचेस में, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हो जाएगी, और 14th के ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे, सो दैट आप देख सके वो लोग किस लेवल का आंसर्स लिख रहे हैं। तो जो भी 15 जेपीसी का एक्सपीरियंस है आपको बहुत फायदा होगा। तो जो भी 15 जेपीसी इस साल देना चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं कि इस 3 महीने में 14th की जो आंधी है मेंस की, उसमें वो भी अपना 15 की मेंस की तैयारी कर ले, तो आप जाके हमारे बैचेस में जुड़ जाइए, है ना। ये बैचेस हमारे, ठीक है। ये कहां पे अवेलेबल है, हमारा वेबसाइट live3gurukul.in, या फिर है ना हमारा एप्लीकेशन, इस वीडियो के नीचे दोनों का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज से आपकी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड की क्लासेस हो रही है ना, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मेंस की क्लासेस स्टार्ट करें, अगले 3 से 4 महीने में पूरा रैपअप करने का प्लान है इसको, मेंस को 14 के साथ ही मोटा मोटी हम लोग पूरा इसको रैपअप करवा देंगे, ठीक है। तो आपका मेंस तैयार हो जाएगा, और मेंस तैयार हो गया तो समझो कि आपका रैंक लाने का रास्ता काफी आसान हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 15 जेपीसी का एस्पिरेंट्स और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग लाएंगे 15 जेपीसी को लेकर। अभी तो बस पहला वीडियो था 15 का, आज से स्टार्ट हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।